मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। दारू हरिद्रा को भारतीय बारबेरी, ट्री हल्दी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रसीली बेरी होती है जो कि अक्सर ताज़ा फल के रूप में खाई जाती है और इसकी ज़्यादातर खाद्य फलों के लिए खेती की जाती है। यह एक झाड़ीदार पेड़ होता है। दारू हरिद्रा की झाड़ी चिकनी और सदाबहार होती है जो कि 2 से 3 मीटर ऊंची होती है। इसके पत्ते 4.9 सेमी लंबे और 1.8 सेमी चौड़े होते हैं। इसको भारत और नेपाल में सबसे अधिक उगाया जाता है। इसके अधिकतर पौधे हिमालय, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। लंबे समय से भारतीय बारबेरी या दारू हरिद्रा का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। इसमें एंटी फंगल, जीवाणुरोधी, सूजन को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। भारतीय बारबेरी का उपयोग बुखार, अल्सर, सूजन, संक्रमण, त्वचा की समस्याएं, आंखों की बीमारियां, घावों, दस्त के लिए किया जाता है। यह हृदय की विफलता, मलेरिया, लीवर रोग और पीलिया जैसे स्वास्थ्य की समस्याओं में मदद करता है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। दारू हरिद्रा में एंटी ग्रेन्युलोमा और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को रोकने में मदद करते हैं। दारू हरिद्रा सूजन संबंधी बीमारियों का इलाज करने में मदद करती है। यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इससे बने पेस्ट को बाहरी रूप से उपयोग किया जाता है। इसका फिल्टर्ड काढ़ा दर्द, सूजन को दूर करने और आंखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि दारू हरिद्रा में हेपेटोप्रोटेक्टिव, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसमें एंटी स्पार्मेमोडिक, एंटी डिअरायल और एंटी मैलेरियल जैसी गतिविधियों का भी पता लगाया गया है जो हर्बल योगों में प्रभावी है। इसलिए दस्त के समय इसका उपयोग किया जाता है। दारू हरिद्रा को पीसकर शहद के साथ मिलाएं। पेट में संक्रमण या दस्त के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इस फल में HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c को कम करने की क्षमता होती है जो कि रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त यह फल रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करता है जो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय एंजाइमों में सक्रिय संक्रियण के कारण हो सकता है। इसलिए यदि आप शुगर से पीड़ित हो तो आपको दारू हरिद्रा का सेवन करना चाहिए। बेरबेरिन और करक्यूमिन के संयोजन में दारू हरिद्रा का सेवन करने से MCF 7A594, जरकट, HepG2 और K562 कोशिकाओं में एंटी कैंसर प्रभाव होते हैं। इसमें अधिक मात्रा में एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। इसका उपयोग संयोजन कैंसर के लिए संभावित उपचार के लिए किया जा सकता है। दारू हरिद्रा ब्लीडिंग पाइल्स के इलाज के लिए एक बहुमूल्य उपाय होता है। यह मक्खन के साथ 33 से 100 सेंटीग्राम की खुराक के साथ दिया जाता है। बवासीर के इलाज के लिए एक पतले घोल भी बाह्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दारू हरिद्रा की जड़ की छाल में बेरबेरिन होता है जिसमें एंटी फंगल, जीवाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गतिविधियां होती हैं। यह मलेरिया, बुखार में कुनैन की दवा के रूप में प्रभावी होता है। यह विशेष रूप से पायरेक्सिया यानी शरीर के तापमान में वृद्धि से राहत पाने में उपयोगी है। इसकी छाल और जड़ की छाल को एक काढ़े के रूप में दिया जाता है। काढ़े को 25 से 75 ग्राम की खुराक में 2 बार या एक दिन में 3 बार दिया जाता है। दारू हरिद्रा आंखों के रोगों के इलाज में अच्छे परिणाम के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मक्खन और फिटकरी या अफीम या चूने के रस के साथ मिलाया जाता है और आंखों और अन्य नेत्र रोगों का इलाज करने के लिए पलकें या बाह्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। दूध के साथ मिक्स करने पर यह नेत्र श्लेष्मा शोथ या कंजक्टिवाइटिस, आंख आना में लोशन के रूप में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। मासिक धर्म दर्द के से छुटकारा के लिए दारू हरिद्रा का प्रयोग बहुत लाभकारी है। भारतीय बारबेरी मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए मासिक धर्म के समय दर्द और ऐंठन से छुटकारा पाने के लिए 13 से 25 ग्राम की खुराक में इसका उपयोग करना चाहिए।
त्वचा रोगों में यह आमतौर पर 13 से 25 ग्राम की खुराक में दी जाती है। इसकी छाल का काढ़ा और जड़ की छाल मुहासे, अल्सर और घावों के लिए एक शुद्धिकारक के रूप में प्रभावी होती है, क्योंकि यह घावों को जल्द भरने में मदद करता है। दारू हरिद्रा के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। इसलिए मधुमेह वाले रोगी इसका उपयोग करने से पहले अपने विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। इसका उपयोग बच्चों और स्तनपान के दौरान किया जा सकता है, लेकिन यह सीमित मात्रा में। गर्भावस्था के दौरान इसका उपयोग करने से पहले आप विशेषज्ञ या चिकित्सक से जरूर मिलें। धन्यवाद।